हम अभी बारामती के काटेवाड़ी में खड़े हैं, जो पवार फैमिली का मूल गांव है, जहां अजीत पवार का बचपन गुजरा। हर साल दिवाली में पूरी पवार फैमिली इसी काटेवाड़ी में आते हैं। जिस गांव में अजीत पवार का बचपन गुजरा, पवार फैमिली की यहाँ यादें हैं, भावना जुड़ी है उनकी। उसी पवार फार्म के बाहर मैं भी खड़ा हूँ, जहां आपको दिखाई देगा कि हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट्स है। थोड़ी देर में अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद वो विद्या प्रतिष्ठान, यानी कि कल जहां बाकी के सब समर्थक कार्यकर्ता गण मौजूद थे और पूरे राज्य से, पूरे महाराष्ट्र से जहां लोग आ रहे हैं, वही फिर अंतिम संस्कार होंगे और वही अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव रखा जाएगा। लेकिन अजीत पवार, जिनका बचपन यहाँ गुजरा, 10वीं कक्षा तक वे वही थे, फिर बाद में अजीत पवार बारामती चले गए और फिर पुणे में उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी कार्यकर्ता और जो उनके परिजन हैं वो सभी यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। बस इतना ही नहीं, अलग अलग जो महाराष्ट्र से लोग आएंगे वो उन्हें जो विद्या प्रतिष्ठान है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुबह 7 बजे अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ आएगा। कई सारे उनके परिजन हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं जिनके यादें अजीत पवार के साथ जुड़ी हुई है। कितने साल से आप दादा के साथ थे? दादाजी साल में 99 साल से दादा के साथ है। 99 से आप दादा के साथ हो? 99 राष्ट्रवादी पार्टी हुआ उससे पहले साहब के साथ थे। 99 साले जब साहब बाहर पड़ा, राष्ट्रवादी पक्ष हुआ, उस दिन से आज तक दादा के साथ है। क्या आखिरी बार क्या बात हुई थी दादा के साथ आपकी? दादा के साथ एक 4 दिन पहला हमें मीटिंग रखा था वहाँ पार्टी ऑफिस में। हम इलेक्शन में खड़ा था, चुन के आया था अभी नगर पालिका में, पुणे महानगर पालिका में। तब हमारा मीटिंग में बात, हमें पीछे बैठा था। दादा ने बोला तुम बहुत वोट से आया है, तुम पीछे क्यों बैठता? आ गया। और पुणे शहर का जो अध्यक्ष था नाना भानगिरी, उसको मैंने गिराया था। इसके लिए दादा। आप सब पुणे से आए हो? पुणे से आया हम। सब पुणे से? हाँ। आप कहाँ से हो? आप काटेवाड़ी से हैं? जी। तो आपके तो पुरखे वगैरह वो भी पवार साहब को देखते होंगे? मेरे जो दादाजी थे उनके और दादा के जो पिताजी थे उनके बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मेरे दादा का नाम पापा भाई ये था। और जब हॉस्पिटलाइज थे मेरे दादाजी, तब प्रॉपर दादा ने पूरी उनका खर्चा उठाया था। और मुलाकात के लिए भी आ गए थे हॉस्पिटल में। मिलने के लिए भी आ गए? जी। और फिर यहाँ मतलब हर साल आते रहते हैं दिवाली में या फिर अलग अलग जगह तो मिलते? मिलते वीकेंड को भी यहाँ पे आते। तो आपका मिलना होता होगा उनसे? जी खेती में भी बहुत रुचि रखते थे अजीत पवार? जी जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेती की बहुत मतलब आवड़ थी ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा खुद पूरा देखते थे मैनेजमेंट उनके हिसाब से। इसी के बगल में उनकी खेती है? जी, ये पूरा जो ये साइड और ये सामने साइड है उनकी खेती है। उनकी खेती है। जहाँ हम खड़े हैं वो एग्जैक्ट मेरे पीछे यहाँ पवार फार्म आप देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अजीत पवार की बचपन की सब यादें हैं इस गांव से जुड़ी, काटेवाड़ी से, क्योंकि शरद पवार भी यहीं से आते थे। और अहमपूर्ण बात यह है कि हर साल दिवाली मनाने के लिए पूरा पवार परिवार यहाँ मौजूद रहता था। एक साथ दिवाली मनाई जाती थी। वैसे महाराष्ट्र के राजनीति में पवार फैमिली की पिछले साल जब कुछ स्प्लिट सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद दिवाली भी अलग अलग हुई थी, पाड़वा जिसे कहा जाता है वो भी अलग अलग हुआ था। तो इसलिए राजनीति में बहुत रुचि रखने वाले लोग सब यहाँ मौजूद थे, सब यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जब अब दिखाई दे रहा था कि दोनों पवार साथ में आ रहे हैं, तभी अजीत पवार का ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेरी अनफॉर्चुनेट उनका अंत हुआ है। लेकिन अहमपूर्ण ये है, उनके सभी जितने लोग हैं यहाँ, परिजन हैं, सब यहाँ आएंगे। थोड़ी देर में और लोग यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद जो अंतिम दर्शन है, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आएंगे, पूरा जितनी राजनीतिक हो या फिर उनके समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, उनको चाहने वाले हो, सब दादा को एक आखिरी विदाई देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर पहुंचेंगे और वही 11 बजे उनके अंत्य संस्कार भी होंगे। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, बारामती, पुणे।